बहुत घुमा लिया तुम लोगों ने, अब सच बोलना शुरू करो, नहीं तो दोनों की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। सर वो आनंद की बीवी को जब पहली बार बस में देखा तभी वो मुझे भा गई थी। हमारे 3 दोस्त भी उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। आनंद जब भी काम के लिए घर से बाहर जाता था मैं सब कुछ बताता था। हम बस मौके की तलाश में थे। एक दिन आनंद बैठे बैठे हमारी गाड़ी में सो गया और उसके जेब से उसके घर की चाबी गिर गई। हमने उसे साबुन पे छाप लिया। मेरा छोटा भाई अब्दुल पुलिस में था। और बाकी के दो? वो सब मेरे भतीजे हैं, रफ़ीक और अनवर। मत मारो सब मत मारो सब मत मारो सब मैं सब सच बता दूं मैं बताता हूँ सब। भाईजान ने मुझे बताया कि आनंद उनकी बस में सो रहा है। मुझे लगा इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता हमें। उनके घर की चाबी भी हमारे पास आ गई थी। हमने अच्छी तरह रेकी भी की थी उनके घर की। मौका देख के हम लोग उसके घर में घुस गए। वारदात को अंजाम देके हम तीनों वहां कंपाउंड में खड़ी खटारा गाड़ी में चुपके सो गए। अब सुबह होते ही चुपचाप उठ के सोसाइटी के बाहर चले गए जैसे कुछ हुआ ना हो। उस औरत के शरीर को हैवानियत के साथ रौंद कर क्या मिला तुम लोगों को? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने वो ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारा प्लान सिर्फ उस औरत के साथ मजे करने का था। वो दरिंदगी वो सब इस कमीने अनवर ने किया है। सच कह रहा हूँ साहब, वो सिर्फ इसने किया था, हमने नहीं। इतनी सी उम्र में इतना वैश्यपन कहां से लाया रे तू? बदकिस्मती से अंडर एज होने की वजह से तेरे जैसे वैश्य हैवान कानून से छूट जाते हैं। इस पूरी वारदात के दौरान आनंद कहां था? आनंद उस वक्त हमारी बस में सो रहा था सब। जब ये लोग उसकी वाइफ के साथ, और जब काम खत्म हो गया तो हमने उसे उठा दिया। नोएडा की श्रेया वर्मा को भी तो इन लोगों ने मारा? जी सर। सभी अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार और हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। अनवर को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। हालांकि हमने अपील की है कि उस पर भी एक आम अपराधी की तरह ही केस चलाया जाए। इस केस को सोल्व करने में हमें जरूरत से ज्यादा वक्त लगा क्योंकि हमने सिचुएशन को मिसजज किया, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन जल्द ही हमने अपनी गलती सुधारी और फाइनली इस केस को हम सोल्व कर पाए। कहते हैं दुनिया भरोसे पर चलती है, लेकिन आज के दौर में जरूरी है कि किसी से अपनी कोई भी बात शेयर करते वक्त एहतियात बरती जाए। इस केस में आनंद का दोस्ताना बर्ताव ही उसका दुश्मन बन गया। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो अपनी जो बातें बस ड्राइवर और कंडक्टर से कैजुअली शेयर कर रहा है, वो उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ प्लान बनाने में कर लेंगे। अब्दुल एक एक्स कांस्टेबल था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसीलिए शुरू की 3 वारदातों में
पुलिस को एविडेंस के नाम पर एक कतरा तक नहीं मिला। इसी से उनके हौसले और बुलंद हुए। उनको लगने लगा कि वो कुछ भी कर लें, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें फंसा दिया। क्राइम सीन से मिली स्मार्ट वॉच ने हमें एक एक करके सभी अपराधियों तक पहुंचाया। दरअसल ये स्मार्ट वॉच ड्राइवर अली की थी, जो उसने अनवर को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। इस केस ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया है कि शातिर से शातिर अपराधी भी कानून के पंजे से बच नहीं सकता। क्राइम नेवर पेस। अब आप मुझे विदा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम क्राइम पेट्रोल के एक नए अध्याय में। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. प्लीज बचाओ मुझे, कोई है वहाँ पे? माँ, कसे आहात भाऊ? ठीक आहे भाऊ. मस्त. क्या काका? मस्त. अख्खा मुंबई में अपुन के जैसा स्मार्ट ऑटो वाला होगा क्या? ए पप्पा, तू ना कभी नाराज मत होना, तेरी वजह से तो मिला है ये सब। गणपति बप्पा मोरया. अरे बिल्कुल बढ़िया ना. जय जय बप्पा. एक नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर. आज का हिसाब बराबर. गणपति बप्पा. ये लो पानी. पानी. अरे पानी लो, लीजिए. क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा. किसी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, और मैंने आज से ये तय किया है कि मैं उस हॉस्पिटल के मुर्दाघर में और नौकरी नहीं करूंगा. नौकरी नहीं करोगे मतलब? तो फिर क्या करोगे? अरे पैसे कैसे आएंगे? घर कैसे चलेगा? अरे मुझे नहीं पता घर कैसे चलेगा, पर ना मुझसे रोज रोज ये डेड बॉडी नहीं देखी जाती. मेरी आंखों के सामने रोज 10 से ज्यादा लोग मर जाते हैं. उनको नहलाओ, सील पैक करो और फिर उनके रोते हुए परिवार को उस बॉडी को सौंप दो. अरे नहीं होता मुझसे ये सब. अरे दिमाग में टेंशन रहता है. और तुम्हें? तुम्हारी टेंशन के लिए है ना तुम्हारे पास ये देसी दवा. नौकरी छोड़ने से पहले ना इसे छोड़ दो. अरे पागल, इसे कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरी दवा है. हे रश्मि,